Hello everyone, welcome to Study Tech. In this video, we are going to see how to solve differentiation by using chain rule, product rule and divide rule. Before going to this video, you make sure that you subscribe my channel and hit bell icon so you get the notification every time. Comes on topic. Today's topic is exercise 5.4 NCERT class 12th maths. First question, y equal to e की power x upon sin x. Differentiation with respect to x. Therefore write down dy by dx equal to d by dx e की power x upon sin x. Write down sin x square. For you know that u upon v equal to dash equal to u dash v minus uv dash upon v square. E x का dash sin x minus e x sin x dash. Differentiation of first term into second term minus first term into differentiation of second term upon second term का square. That is differentiation of ex is ex sin x as it is, ex as it is, and differentiation of sin x is cos x. Write down sin x square. ex को कॉमन लेना है यहाँ पे, taking out ex common, ex minus cos x upon sin x square. This is the answer. Okay, this is the first question. Comes on the second question. Our second question is y equal to e की power sin inverse x. यहाँ पे हमने डिवाइड रूल, क्वोशिएंट रूल लगाया. यहाँ पे हमें कौन सा रूल लगाना है? चेन रूल. क्योंकि यहाँ पे e की पावर साइन इनवर्स x है तो हम पावर वाला लगाएंगे. पावर में बताया था आपको एंगल ब्रैकेट पावर को दोबारा डिफरेंशिएट करें. लेकिन यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स x. डिफरेंशिएशन ऑफ ex इज ex. सो राइट डाउन e की पावर साइन इनवर्स x अगेन डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x. जो पावर है ना साइन इनवर्स x, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है. राइट डाउन e की पावर sin inverse x and sin inverse x 1 by root under 1 minus x square. So write down dy by dx equal to e की पावर sin inverse x upon root under 1 minus x square. This was required answer. Okay, please note down. Welcome back. Our third question is e की power y equal to e की power x cube. तो करना कि चेन रूल लगाना है यहाँ पे dy by dx, that is dy by dx dy by dx e की पावर x क्यूब है तो यहाँ पे x क्यूब क्या करोगे, e की पावर पहले x क्यूब को एज इट इज लिख देना और यहाँ पे जो पावर है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे. राइट डाउन x क्यूब अगेन. तो e की पावर x क्यूब का 3x स्क्वायर ये हो गया. दिस इज द dy by dx. Okay, comes on the fourth question. Fourth question is y equal to sin tan inverse e की power x. Again apply the chain rule. Chain rule is dy by dx sin tan inverse e की पावर x
साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस. राइट डाउन cos tan इनवर्स e की पावर x. अगेन डिफरेंशिएट एंगल. एंगल में क्या है इसका? साइन का एंगल है ये पूरा फिर दोबारा डिफरेंशिएट होगा. तो लिखोगे dy dx tan इनवर्स e की पावर x. राइट डाउन e की पावर x. तो यहाँ पे क्या होगा? cos tan इनवर्स e की पावर x डिवाइड 10 का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1 अपॉन 10 का इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो e x का होल स्क्वायर. अगेन डिफरेंशिएट dy dx e की पावर x. राइट डाउन cos tan इनवर्स e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x इंटू e की पावर x. इसको अरेंज कर लो. e की पावर x इंटू कॉस tan इनवर्स e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x. दिस इज द आंसर dy by dx. ये हमारा आंसर हो गया. ओके राइट डाउन. तो नेक्स्ट करते हैं इसका. क्वेश्चन नंबर 5. y इक्वल टू log cos e की पावर x. यहाँ पे ध्यान रखना कि cos फिर से शेड रूल लगेगा. यहाँ पे cos x के बदले में x मतलब e की cos e की पावर x है. तो लिखना dy by dx इक्वल टू dy dx log cos e की पावर x. log x का होता है 1 अपॉन में cos e की पावर x. फिर dy dx अगेन डिफरेंशिएट द cos e की पावर x. इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देना. ये जो था उसका दोबारा डिफरेंशिएट करना. ठीक है. तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 अपॉन cos e की पावर x. cos x का कितना होता है? माइनस साइन e की पावर x और अगेन डिफरेंशिएट e की पावर x. इसका फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना e की पावर x का. देन राइट डाउन माइनस साइन e की पावर x. इसको हमने यहाँ लिख दिया अपॉन cos e की पावर x और e की पावर x का e की पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन. तो इसको अरेंज करके लिख लो. यहाँ पे e की पावर x और यहाँ माइनस साइन अपॉन cos होता है 10 e की पावर x. दिस इज आंसर. ओके राइट डाउन. फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6. Sixth question is y equal to e की पावर x plus e की पावर x square plus dash 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 e की पावर x की पावर 5. तो वो यहाँ पे डैश डैश का मतलब है कि जो बीच के टर्म्स हैं इनके वो बीच के टर्म्स होगा. बीच के टर्म आपका e की पावर x क्यूब है, x की पावर है. तो ज़्यादा नहीं है इसलिए आप इसको लिख देना कि क्या क्या वैल्यू है. e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x4 प्लस e की पावर x5 y. डिफरेंशिएशन देयरफॉर dy by dx इक्वल टू dy dx e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x4 प्लस e की पावर x5. e की डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x. इसका फिर डिफरेंशिएट कर लेना. क्या होगा? e की पावर x का e की पावर x होता है. फिर इसका डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर x स्क्वायर होगा. फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना e की पावर x स्क्वायर का. अगेन e की पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन एज इट इज रहेगा dy dx x की पावर 3 का फिर दोबारा डिफरेंशिएट होना. जो पावर है उसका दोबारा डिफरेंशिएट कर लेंगे. यहाँ पे e की पावर x की पावर 4 है और dy dx
एक्स की पावर 4, फिर से ई एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5। मतलब ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स से होता है, इसलिए ई एक्स का ई एक्स लिख दिया, ई एक्स स्क्वायर का ई एक्स स्क्वायर, इन पावर में एक्स स्क्वायर था, फिर दोबारा डिफरेंशिएट बताया था आपको मैंने लास्ट क्लास में, एंगल ब्रैकेट पावर। तो पावर जो था आपका, तो पावर का दोबारा डिफरेंशिएट करा, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन हमारा, ई की पावर एक्स ही रहेगा, यहाँ पे जगह कितना 2x, तो ई एक्स स्क्वायर इंटू 2x लिख सकते हो उसे, प्लस ई एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर प्लस ई एक्स 4 राइट ऑन 4x क्यूब एंड ई एक्स 5 5x 4। अरेंज 2x इंटू ई की पावर x स्क्वायर देन 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर ई एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू ई एक्स 4 प्लस 5x 4 इंटू ई एक्स 5। दिस इज द आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये नोट डाउन कर लो, फिर आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेवेंथ क्वेश्चन इज y इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स और होल का रूट। यहाँ पे भी चेन रूल ही लगेगा, लेकिन चेन रूल यहाँ पे 2 बार लगेगा। एक बार आप क्या करोगे, यहाँ पे रूट एक्स का लगाओगे होल रूट, ये समझो सब, ये जो वैल्यू है हमारा t है, इसका डिफरेंशिएट कर लोगे, तो क्या होगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स रूट अंडर ई रूट एक्स। तो राइट डाउन डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होता है रूट एक्स का, डी बाई डी एक्स, रूट एक्स होता है हमारा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे को रूट समझ लो आप, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2, तो रूट में एक्स मतलब ये पूरी वैल्यू है, तो एज इट इज लिख देना इनको। फिर इसके बाद रूट के अंदर में बताया था आपको एंगल ब्रैकेट पावर रूट, उसका दोबारा डिफरेंशिएट होगा, रूट के जो अंदर वैल्यू है इन पूरी वैल्यू का फिर दोबारा डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। उसके बाद अब एज इट इज लिख दो, ये तो एज इट इज हो जाएगा हमारा 2 रूट ई की पावर रूट एक्स। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स, तो एज इट इज आ जाएगा ई की पावर एक्स, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे ई की पावर तो रूट एक्स ही रहेगा, लेकिन पावर में यहाँ पे रूट है, तो दोबारा अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा यहाँ पे 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स इंटू ई की पावर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। इसको अरेंज कर लेना, इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे रूट अंडर ई की पावर रूट एक्स अपॉन 2 to the 4 रूट एक्स। ये हमारा आंसर होगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए, यदि किसी तरह की कोई डाउट है तो कमेंट में लिखना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। y इक्वल टू log x, डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx इक्वल टू dy dx log x। यहाँ पे हमने फिर दोबारा चेन रूल लगाना है। चेन रूल में क्या है, log x के बदले में यहाँ पे log x नहीं है, log x इंटू log x हो तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे log इंटू log x, मतलब x के बदले में log x दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, फिर पहले चेन रूल लगाना है। log का होता है डिफरेंशिएशन 1/x, तो log x हो जाएगा। फिर दोबारा लिखना है dy dx log x, तो क्या होगा 1/, में log x और फिर दोबारा log x का 1/x, तो देखा 1/, में x log x। ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज द dy by dx। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू cos x अपॉन log x, y इक्वल टू
cos x अपॉन log x, y इक्वल टू cos x अपॉन log x। तो इसको फिर से मैं क्या करना है, डिवाइड रूल लगाना है। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स cos x अपॉन log x। डिवाइड रूल बताया था आपको मैंने, यहाँ पे u का स्क्वायर v का स्क्वायर होता है u डैश cos x का डैश इंटू log x माइनस cos x इंटू log x का डैश। cos का होता है मेरा माइनस साइन x इंटू log x माइनस cos x और log x का डिफरेंशिएशन 1 में x इंटू होगा हमारा log x का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे फिर एलसीएम ले लो x को और नीचे कर लो आप, तो क्या होगा माइनस x साइन x इंटू log x माइनस cos x अपॉन x log x का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया x को, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 था और x को नीचे भी कर दिया, यही आपका dy बाई डी एक्स हो गया आंसर। ओके, अब हम चलते हैं 10th और लास्ट क्वेश्चन हमारा है। y इक्वल टू cos log x प्लस e की पावर x, y इक्वल टू cos log x प्लस e की पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे फिर से दोबारा चेन रूल। क्यों लगाएंगे चेन रूल, क्योंकि यहाँ पे cos है, cos x के बदले में यहाँ पे पूरी वैल्यू है log x प्लस e x, तो ये इसका एंगल का काम करेगा, ये एंगल है। तो लगाएंगे पहले डी बाई डी एक्स cos log x प्लस e की पावर x, दैट इज cos का माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, फिर डी बाई डी एक्स log x प्लस e की पावर x माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, log x का होता है 1 बाई एक्स प्लस ई एक्स का ई एक्स ही रहेगा। ठीक है, आप ये भी छोड़ दो, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, चाहो तो आप इसका एलसीएम ले सकते हो। ओके, ये था हमारा एक्सरसाइज 5.4। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि किसी तरह की कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।